Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we are starting with your Gulmohar textbook, Class 1, Chapter 10. The name of the chapter is The King's Drum. So, now let's start the chapter. One day, Tiger sees Mouse Deer by the river. Tiger jumps and catches him. अब एक दिन की बात है. टाइगर सीज माउस डियर. उसे एक माउस डियर दिखा. कहाँ पर? एक रिवर के पास. तो टाइगर ने एक ज़ोर से जंप किया और उसको कैच कर लिया, उसको पकड़ लिया. टाइगर इज़ वेरी हंग्री. ही वॉन्ट्स टू ईट माउस डियर. माउस डियर इज़ वेरी स्कैर्ड. अब टाइगर बहुत ज़्यादा हंग्री है, बहुत ज़्यादा भूखा है. वो चाहता है कि वो जल्दी से उस माउस डियर को खा ले. और माउस डियर बहुत ज़्यादा डरा हुआ है. स्कैर्ड मतलब डरा हुआ होना. Suddenly, Mouse Deer sees a beehive above him. He has an idea. अब एकदम से माउस डियर को क्या दिखा? एक बी हाइव दिखा, मधुमक्खी का छत्ता दिखा. तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया. माउस डियर says, "You cannot eat me now. I'm looking after the king's drum." अब माउस डियर ने बोला कि तुम मुझे अभी नहीं खा सकते हो. मैं किंग के ड्रम को सर्च कर रहा हूँ. जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता तो मुझे नहीं खा सकते हो. द किंग्स ड्रम आस्क टाइगर. तो टाइगर ने भी पूछा है किंग का ड्रम क्या है, मतलब मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ ढूंढने में, फिर मैं तुम्हें खा लूँगा. माउस डियर पॉइंट्स टू द बी हाइव. येस, देयर इट इज़. इट मेक्स अ वेरी स्वीट साउंड, बट द किंग डज नॉट वॉन्ट एनी वन टू टच इट. अब माउस डियर ने उस बी हाइव की तरफ पॉइंट करके बोला कि वो देखो, वो एक ड्रम है, किंग का ड्रम है, और वो बहुत प्यारी सी आवाज़ें निकालता है और किंग नहीं चाहता कि कोई भी उसको टच करे. ऐसा किसने बोला? माउस डियर ने टाइगर को बोला. टाइगर सेज, "आई मस्ट हेयर दैट स्वीट साउंड. लेट मी बीट द ड्रम." अब जैसे ही माउस डियर ने बोला कि किंग नहीं चाहता है कि कोई भी उसको टच करे, तो अब टाइगर को लगा कि मुझे भी आवाज़ सुननी है, वो स्वीट सी साउंड, मुझे तो ड्रम को बीट करना ही पड़ेगा. नो, द किंग विल नॉट लाइक दैट, सेज माउस डियर. टाइगर ने बोला मुझे तो अब उस ड्रम को जाके बीट करना है, उसको ड्रम को बजाना पड़ेगा. तो माउस डियर ने बोला तुम ऐसा मत करो, ये किंग को अच्छा नहीं लगेगा. टाइगर सेज, जस्ट वंस माउस डियर, प्लीज़. तो टाइगर ने बोला प्लीज़ एक बार मुझे बजा लेने दो. ऑल राइट, बट आई डोंट वॉन्ट द किंग टू स्कोल्ड मी. तो माउस डियर ने बोला ठीक है, तुम बजा तो लोगे ड्रम, लेकिन मुझे नहीं चाहिए कि मुझे किंग डांटे या मुझे कुछ भी बोले. लेट मी गो अवे, सेज माउस डियर. माउस डियर ने बोला मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे नहीं चाहिए कि किंग मुझे यहाँ पर देखे और फिर डांटे, तो मुझे जाने दो, फिर तुम इजीली ड्रम बजा लेना बैठकर. टाइगर इज़ वेरी हैप्पी एंड माउस डियर गोज़ अवे क्विकली. टाइगर बहुत ज़्यादा खुश है. माउस डियर वहाँ से जल्दी से भाग गया. He hides behind some bushes. और वो माउस डियर जाकर कुछ झाड़ियों के पीछे छुप गया. Tiger picks up a stick, stands on a rock and beats the beehive. टाइगर एक स्टिक को उठाता है, एक बड़े से पत्थर पे जाकर खड़ा होता है और ज़ोर से उस बीहाइव को मारने लग जाता है. उस स्टिक से बीट करता है उसको. बस the bees in the beehive are very angry. अब जैसे ही तुम किसी मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर ऐसे स्टिक से मारोगे तो अंदर जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जो बीज होती हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं. उनको लगता है कि कोई उनके बी हाइव को नुकसान पहुंचाने आ रहा है और वो गुस्से से सब के सब उसकी तरफ आती हैं बाहर निकल के. They come out of the beehive. The bees see Tiger hitting the hive, but they attack Tiger and sting him. अब जैसे ही सारी मधुमक्खियाँ उस बीहाइव से निकलकर बाहर आईं तो उन्होंने देखा कि और कोई नहीं बल्कि एक टाइगर उनके छत्ते के ऊपर ऐसे मार रहा है. तो उनको लगा ये टाइगर ज़रूर हमारा बीहाइव तोड़ना चाहता है. सब के सब बीज ने जाकर टाइगर को अटैक करा और उसको स्टिंग करा, उसे काट लिया. आउ, क्राइज टाइगर. ही रन्स टू द रिवर एंड जम्प्स इनटू द कूल वाटर. अब जैसे ही उस टाइगर को मधुमक्खी ने काटा, उसको बहुत दर्द हुआ और वो भाग कर उसने रिवर के अंदर ठंडे ठंडे पानी में जंप कर लिया. आह, सेज माउस डियर, आई एम सेफ नाउ. और माउस डियर सेफ हो गया. माउस डियर ने क्या दिमाग चलाया कि अगर वो टाइगर को मधुमक्खियों से
उसका नेस्ट तोड़ने के लिए बोलेगा, बी हाइव तोड़ने के लिए बोलेगा, तो जो बीज हैं वो टाइगर को काट लेंगी और इन सब के बीच में माउस डियर अपनी जान बचा लेगा। तो हमें जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। So this was all about your chapter. I hope you understood. If you are having still any doubts, you can write me in the comment section below. Thank you so much.